भले आप हम कुछ ही लोग हैं, पर हम इतने लोग भी हम सोचते हैं इतनी बड़ी दिल्ली इतनों के बदलने से क्या होगा। जी तुम तो बदलो, लोग बदले ना बदले उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम बदलो, अपने अपने व्यवहार को अब बदलने की कोशिश करो, गौ माता की रक्षा करने की कोशिश करो। यहाँ कितने सारे लोग हैं जो हमारे ब्रज में स्थित गौ सेवा धाम अस्पताल में आते रहते हैं, देखते रहते हैं। उन्होंने देखा भी है कैसे शहरों की गंदगी खा खा के गौ माता अपने प्राण त्याग रही हैं। लोहा खा के, कांच खा के, प्लास्टिक खा के गौ माता के प्राण जा रहे हैं। कौन बदलेगा इसको? कोई नहीं आएगा इसको बदलने के लिए। आप सबको संकल्पित होना है, आप सबको प्रण लेना है। अक्सर यही होता है, अक्सर यही होता है। हम किसी को सड़क पर देख भी लें कि कोई एकदम प्राण जा रहे हैं, चाहे वो मानव हो चाहे पशु हो, हम वहाँ से गाड़ी लेके गुजर जाएंगे, पर कभी हमारे भीतर की दया ये नहीं बोलेगी कि तू 2 मिनट उतर के इसकी मदद, इसकी सेवा कर दे। और यही जो मानवहीनता है, इसी के कारण हमारे सारे विश्व में मानवता का धीरे धीरे नाश हो रहा है। तो ऐसा ना करके हम लोगों को जो सत्संग से जुड़े, आप लोग तो प्रतिबद्ध हो जाइए। आप सब अच्छे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, YouTube या गूगल पर जाइएगा और जा कर के देखिएगा। राजस्थान में एक ही स्थान पर लंपी वायरस से एक क्षेत्र में कितनी गाय मरी हैं। जमीन पर, धरती पर गायों जैसे मक्खी मच्छर पड़े हैं ना, वैसे गाय जमीन पर पड़ी हुई हैं। एक किसी बाहरी स्थान पर जाके जो भी गौशालाओं की गाय मर जाती है, उनको जाकर के वहां फेंक देते हैं। पशुओं पर इतना भारी संकट इस समय आया हुआ है, लेकिन सभी कोई चुप्पी साधे हुए हैं। ना उस पर कोई कुछ करने की कोशिश करता है, ना उसको बचाने की कोशिश करता है। आज भी हमारे अस्पताल से हर रोज़ डॉक्टर जाकर के जो आसपास की गाय जो इस वायरस के शिकार है, उनको जाकर के ट्रीटमेंट, क्योंकि उन गायों को अस्पताल ला नहीं सकते, वायरस है, एक दूसरे को स्पर्श करने से, जैसे कोविड था, आइसोलेशन करो, घर में सब लोग, लॉकडाउन हो गया, सबको बंद कर दो। पर आज वही सेम जो सिचुएशन है, जो वही परिस्थिति गायों के साथ है, पशुओं के साथ है। इतनी भयानक स्थिति है, जो गौ माता से जुड़े वो जानते हैं कि फिलहाल आज के समय में कितनी भयंकर स्थिति हो रही है गायों की। कोई उपाय नहीं, एक दिन में हजारों हजारों गाय एक साथ मर रही है। एक एक गौशाला में सैकड़ों गाय अगर एक दूसरे से स्पर्श हो रही हैं तो धीरे धीरे उनके प्राण जा रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं हमें क्या, ये हमें क्या के चक्कर में ही हम लोग, ये कोविड जो हमने झेला, ये भी हमें क्या के चक्कर में ही हमने झेला। तो मैं तो क्या ही कर सकती हूँ, बस निवेदन कर सकती हूँ। यहाँ तो हम एक गढ़ में बैठे हैं जहाँ से पूरा केंद्र के द्वारा सारा भारत चलता है, लेकिन वहाँ पर भी अगर वहाँ की प्रजा, वहाँ का राजा अगर ऐसे ही पशुओं को मरता देखता रहे, उनके लिए कोई उपाय, कोई व्यवस्था ना करे, तो इससे बड़े शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। तो ये तो अभी वर्तमान की स्थिति है, पर वैसे भी कितनी सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई दया भाव मन में जागृत नहीं करते। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रभु से प्रेम करेगा वो प्रभु की बनाई इस प्रकृति के सब जीवों से भी प्रेम करे, उससे उसको सब में अपने श्री ठाकुर जी का दर्शन हो, कोई भी हो। केवल गाय की मैं बात नहीं कर रही,
कोई और भी पशु हो, उसे उसमें भी अपने श्री प्रभु का दर्शन हो कि ये भी जीव है, ये भी प्राणी है। प्राणी मात्र पर दया, ये सब भगवान का